ही मेरी मदद करे। मैं जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ। वो मम्मा के कदमों में बैठा था। देखो तैह्युंग, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मम्मा नरमी से बोली। वो खुद हैरान थी कि आखिर इनकार की क्या वजह है। तैह्युंग तो घर का ही बच्चा है, इंतहाई फरमानबरदार और शरीफ है। ये खबीस अभी तक यहाँ बैठा है। बाबा जान अंदर दाखिल हुए तो उसे देखकर भड़क उठे। मौलवी साहब, मैं जंगकुक के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। निकल जा जलील यहाँ से। बाबा जान नफरत से उसे देखते हुए बोले। मौलवी साहब, आप मुझे सरकाशी पर मजबूर कर रहे हैं। वो गुस्से में आ गया। एहसान फरामोश, घटिया। बाबा जान ने एक जोरदार थप्पड़ उसे डाला और उसे ढकेलते हुए बाहर ले गए। बाबा जान, आखिर तेहंग में क्या कमी है जो आप ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैं अचानक बोली। जिमिन, तुम इन मामलात से दूर रहो। इनकार की वजह नहीं बता सकता। आज के बाद कोई तेहंग का नाम ना ले। बाबा जान ने अपना फैसला सुनाया। मैं बाबा जान के जवाब पर चुप हो गई, मगर तजस्सुस अभी बाकी था। उस वाकया के बाद अपी गमसम हो गई। खाना पीना छोड़ दिया। हर वक्त कमरे में पड़ी रहती। चंद दिनों में बरसों की बीमार लगने लगी। सब बहुत परेशान थे। एक रात अपी बहुत बेचैन थी। बार बार टहलने लगती, जैसे किसी का इंतजार हो। मैं आंखों पर हाथ रखे सब देख रही थी। इतनी देर में दूर कहीं से बिल्ली की आवाज आई, जो रफ्ता रफ्ता करीब आती जा रही थी। फिर वो आवाज बिल्कुल दरवाजे के करीब से आने लगी और बिल्ली दरवाजा खुराचने लगी। अपी तो गोया मुंतजिर थी। या अल्लाह, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? मैं खौफ से सोचने लगती। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि मुझे ये बात बाबा जान और अम्मा जान को बता देनी चाहिए। मैंने उन दोनों से जिक्र किया तो अम्मा जान रोने लगी। अलबत्ता बाबा जान के चेहरे पर तफक्कुर के गहरे बादल छा गए। ठीक है, आज रात मैं खुद जगूंगा और देखूंगा कि माजरा क्या है, बाबा जान बोले। सरे शाम ही बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तूफानी होती जा रही थी। तूफान भी ऐसा जो थामने का नाम नहीं ले रहा था। मगर मेरे ख्याल के बरअक्स बिल्ला आज भी मौजूद था, बारिश में भीगता हुआ। उसकी आवाज सुनकर अप्पिया बेकरारी से दरवाजे की जानिब लपकिन। अच्छा, तो ये तेरी हरकत है? अब निजिस रूप भी इख्तियार करने लगा है? बाबा जान बोले। बाबा जान की खूनख्वार निगाहों के मुकाबले में बिल्ला भी अपनी जगह डाटा था। वो यूं देख रहा था जैसे हर बात समझ रहा हो। बिल्ला भी शोला बार निगाहों से उन्हें घोर रहा था। बाबा जान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया, इतनी बेदर्दी से कि मेरी और अम्मा की चीखें निकल गई। कहा बिल्ली के साथ शफकत की अहादीस सुनाने वाले बाबा जान, जो खुद उसे इस कदर मार रहे थे। वो निढाल सा जमीन पर गिर गया। बिल्ले को मार पड़ती देखकर अपिया माहिए बेआब की तरह तड़प रही थी। बाबा जान ने नीम मुर्दा बिल्ले को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और तमाम घर का हिसार खींच दिया। उनकी बेखबरी में अपिया ने उन पर छुरी से हमला कर दिया, उसी हाथ को जख्मी किया जिससे बिल्ले को मारा था। बाबा जान को गहरा जख्म आया। मेरी और अम्मा की बुरी हालत थी। फरते जज्बात में आकर अम्मा जान ने अपिया को एक थप्पड़ लगाया तो वो बेहोश होकर गिर गई। उस बेचारी को क्यों मार रही हो? वो अपने बस में कहाँ है? बाबा जान तकलीफ से निढाल होकर बोले। सुबह मैंने बाबा जान से पूछा, बाबा जान, आपने बिल्ले को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मुझे तो बहुत दुख था। बेटा, वो दरअसल बिल्ला नहीं, हवाई मखलूक थी जो बिल्ले के रूप में थी, बाबा जान बोले। उनके जवाब पर मैं दंग रह गई। एक बात जो मुझे बेचैन किए जा रही थी कि तैह्युंग या वो अजनबी शख्स या फिर वो पुरअसरार बिल्ला, तीनों का अपिया से कोई ना कोई ताल्लुक था। काफी दिन सुकून से गुजर गए। वो बिल्ला फिर ना आया। बाबा जान बाकायदगी से घर का हिसार करते थे। शायद मुसीबत टल गई थी। उस नादीदा मखलूक ने अपिया का पीछा छोड़ दिया था। मैं सोचते सोचते सो गई।
ख्वाब में मैंने तहयंग देखा। वो हमारे दरवाजे के साथ टेक लगाकर रो रहा था। उसका चेहरा और जिस्म जख्मी था। घबराहट से मेरी आंख खुली। मैं चुपके से उठी और दरवाजा खोलकर देखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वाकई तहयंग बैठा रो रहा था। जिमिन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे